Hello बच्चों, let's see the following question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो हमें एक A दिया गया है assertion, उसका एक reason दिया गया है R. हमें क्या करना है 1 से लेके 4 तक ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. फर्स्ट कब करेंगे? If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. अगर A and R दोनों true हैं and R A को properly explain कर रहा है. Second, if both assertion and reason are true, अगर दोनों statements true हैं, but reason is not the correct explanation of the assertion, but जो R है वो A का correct explanation नहीं है. थर्ड सेलेक्ट करेंगे इफ assertion is true statement but reason is false, अगर A true है R false है. फोर्थ ऑप्शन if both A and R are false statements, अगर दोनों assertion and reason क्या है false statements है. assertion में बोला है it is very difficult to open or close a door if force is applied near the hinge. अगर हम hinge पे क्या कर रहे हैं force अप्लाई कर रहे हैं या उसके near अप्लाई कर रहे हैं तो किसी डोर को ओपन और क्लोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. उसका रीज़न क्या दिया गया है? मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मिनिमम नियर द हिंज. हिंज के नियर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो वहाँ पे अप्लाइड फोर्स का मूवमेंट क्या होगा? मिनिमम होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या होता है. मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, हम सपोज कर लो कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एफ, तो उस फोर्स में कितना टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ द फोर्स, उस फोर्स में कितना टेंडेंसी है टू कॉज द बॉडी टू रोटेट. किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए उस फोर्स में कितना टेंडेंसी है दैट इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब मान लो ये क्या है, हमारे पास डोर है और यहाँ पे क्या है, हिंजेस है. यहाँ पे क्या है, हिंजेस है. ये क्या है, डोर है. ये बॉक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को. अब डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टॉर्क एक्ट करना चाहिए. टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से, और ये दोनों जो राउंड सर्कल्स हैं दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट हिंजेस. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं टॉर्क की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, इस एंड पे होनी चाहिए. मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज मेजर्ड एज आर, उसको हम आर से मेजर करते हैं. लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, हिंज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एफ, तो आर का वैल्यू इस पॉइंट पे कितना है, मिनिमम है. टॉर्क का वैल्यू होता है फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब r का वैल्यू हिंज पे मेजर कर रहे हैं, हिंज से ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और हिंज पे ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा. r का वैल्यू मिनिमम होगा. अगर r का वैल्यू मिनिमम होगा तो टॉर्क का वैल्यू, टॉ वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना होगा, दैट विल ऑल्सो बी मिनिमम. मीन्स जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसने क्या, मिनिमम टॉर्क कॉज किया, मिनिमम टॉर्क कॉज किया. अब टॉर्क का ही रीजन था कि डोर क्या करेगा, मूव करेगा, मींस क्लोज होगा या फिर वो ओपन होगा. तो मिनिमम टॉर्क कॉज किया दैट मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मिनिमम. मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मिनिमम है. अब मूवमेंट ऑफ फोर्स मिनिमम है, मिनिमम टॉर्क कॉज हो रहा है तो डोर क्या होगा, ना ही तो ओपन होगा इजीली और ना ही इजीली क्या होगा, क्लोज होगा. दैट मीन्स असर्शन ए जो है गिवन वो भी ट्रू है. अगर हिंज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर ओपन क्लोज करना मुश्किल है. एंड आर जो है वो भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि अगर हम हिंज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मिनिमम आ रहा है, मीन्स टॉर्क जो है वो मिनिमम आ रहा है. तो रीजन ट्रू है, ए ट्रू है एंड आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, द फाइनल आंसर इज फर्स्ट वन. The final answer is 1. Hence this is correct option. I hope you understood it well. Thanks.